तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, वो जो थर्ड लीडर होता है वो अब जियान को जो डैन किंग होता है उसके नाम को बता देता है। जो सुनकर जो जियान होता है वो थोड़ा शौक होते हुए बोलता है कि डैन किंग तो मेरे किंगडम पवेलियन से है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो किसी दूसरे पैलेस पे आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो जियान होता है वो उड़ते हुए डैन किंग पवेलियन की तरफ जा रहा होता है। और वो जाते हुए गुस्से में चलाते हुए बोलता है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि जो याओ फैमिली है वो केवल मुझे ही टारगेट नहीं कर रही, बल्कि वो मेरे डैन किंग पवेलियन को भी टारगेट कर रही है। इसीलिए मुझे लगता है कि वे डैन किंग को भी मारना चाहते हैं, लेकिन मैं उन लोगों को अपने किंगडम पवेलियन के ऊपर अटैक करने का मौका नहीं दे सकता। इसीलिए मुझे जल्द से जल्द अपने किंगडम पवेलियन के अंदर पहुंचना होगा, क्योंकि मैं नहीं जानता कि जो ग्रैंडपा और जो वहां पर एल्केमिस्ट है उनके साथ में क्या हुआ होगा। और इतना बोलकर अब हम देखते हैं कि जो जियान होता है वो किंगडम पवेलियन के सामने आ चुका होता है। वहाँ पर आने के बाद वो उसे देखते हुए बोलता है कि जैसा कि मुझे थर्ड लीडर ने बताया था कि उनका जो मेन टारगेट है वो मेरा किंगडम पवेलियन है, लेकिन इसे देखकर तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पर किसी ने अटैक किया हो। और जियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसके फादर और अंकल होते हैं वे दोनों खिड़की पर आ जाते हैं। और जो उसके फादर होते हैं वो जियान को देखते हुए बोलते हैं कि बच्चे, मैं तुम्हें देखकर बता सकता हूँ कि तुम काफ़ी बड़े हो चुके हो, लेकिन मुझे खबर मिली है कि तुम पिछले कई दिन से जो डैन जियांग की ओनर है उसके पास में ही रुके हुए थे। तो क्या ये सच है? और अपने फादर को देखकर जियान थोड़ा सा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि फादर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? जो सुनकर जो जियान का अंकल होता है वो जियान से बोलता है कि बच्चे, तुम्हें अपने थोड़े बिहेवियर को सुधारना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा अंकल यहाँ पर खड़ा हुआ है लेकिन तुमने अभी तक भी अपने अंकल को ग्रीट नहीं किया। जो सुनते के साथ ही अब जो जियान होता है वो कूदकर खिड़की पर आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद वह जो उसका अंकल होता है उससे बोलता है कि अंकल शहनहान, आप भी यहाँ पर हो, लेकिन अगर आप यहाँ पर हो तो मुझे ये बताओ कि क्या यहाँ पर कोई कल्टीवेटर आया था जिसने कि यहाँ पर आकर आप लोगों के लिए थोड़ा कुछ ट्रैवल खड़ा करना चाहा हो? जो सुनकर जो जियान का अंकल होता है वो जियान से बोलता है कि हाँ, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे तो आए थे जो कि यहाँ पर थोड़ा ट्रेबल खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे कोई कल्टीवेटर नहीं थे, वे तो बस नॉर्मल से पर्सन थे और हम दोनों ने उन्हें यहाँ से पीट कर भगा दिया। जो सुनकर अब जो जियान होता है वो भी अपने अंकल का शुक्रिया अदा करने लगता है, लेकिन तभी जो जियान का फादर होता है वो जियान से बोलता है कि तो बच्चे, तुम्हें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम अपनी प्रैक्टिस को काफ़ी ज़्यादा कर रहे हो, तो इसीलिए तुम अपनी प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान दो। अगर यहाँ पर कुछ भी होगा तो हमारी जो शैन फैमिली है वो उसे संभाल लेगी। और इतना बोलते के साथ ही अब जो जियान के फादर होते हैं उनके मुँह से एकदम से ब्लड आने लगता है और वो वही जमीन पर गिर बेहोश हो जाते हैं। जो देखकर जो जियान और जो जियान के अंकल होते हैं वे बहुत ज़्यादा घबराने लगते हैं। वे घबराते हुए बोलते हैं कि तुम ठीक तो हो ना? जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो किसी दूसरे पैलेस पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो ग्रैंडपा होते हैं वो जियान के फादर को हील कर रहे होते हैं। और अब वे हील करने के बाद जो जियान होता है उससे बोलते हैं कि तुम्हारा जो फादर है उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो गायब हो चुकी है, और उसी के साथ में जो इसकी ट्रू व्यू आई है वो उल्टी तरफ घूम रही है, जिससे कि इसकी बॉडी के ऊपर बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। तो इसीलिए मैंने टेम्परेरी तौर पर इनके जो मेरिडियन है वे पूरी तरह से सील कर दिया है ताकि इनकी लाइफ को बचाया जा सके। जो सुनकर अब जो जियान होता है वो सीरियस होते हुए अपने अंकल से बोलता है कि अंकल हान, मुझे सब कुछ सच सच बताओ कि यहाँ पर क्या हुआ था और आपने किस बंदे के साथ में यहाँ पर फाइट की थी। जो सुनकर जो जियान का अंकल होता है वो जियान को बताने लगता है कि हम पे यहाँ पर कुछ लोगों के ग्रुप ने अटैक किया था और जो उनका लीडर था वो 8 लेवल पर था और मैंने और ब्रदर तियानू ने मिलकर उसके साथ में फाइट की। और हमें इतना तो यकीन है कि हमने उसे इतना ज़्यादा इंजर्ड कर दिया था कि वो हमसे भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम में होगा। जो सुनकर अब जो ग्रैंडपा होते हैं वो उन दोनों को बताते हैं कि वो जो कल्टीवेटर था वो पक्का ईविल टेक्निक का यूज करता था, इसीलिए उसने तुम्हारे ऊपर अटैक करने का एक अच्छा मौका ढूंढा और उसने तुम्हारे ऊपर ईविल टेक्निक का यूज किया था। और इस चीज़ को अपनी आंखों से देखने के लिए तुम तियानुओं के वुंड को देख सकते हो। तियानुओं के वुंड के ऊपर उसके अटैक का निशान है। और अब ग्रैंडपा के इतना बोलते के साथ ही हम जियान के फादर के वुंड के ऊपर देख पाते हैं, जहाँ पर कि एक पाम का निशान बना होता है और उसी के ऊपर ये जो ग्रैंडपा होते हैं उन्होंने शील को लगाया होता है, जिसे देखकर अब जो जियान का अंकल होता है वो भी बहुत ज़्यादा घबराने लगता है। और वो अपने हाथ को देखते हुए बोलता है कि इस तरह का निशान तो मेरे हाथ पर भी है। और अब हम देखते हैं कि उसी तरह का एक क्रश जियान के अंकल के हाथ पर भी लगा होता है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि जो जियान का अंकल होता है उसकी भी हालत ख़राब होने लगती है। और वो घबराते हुए बोलता है कि इसका मतलब उसने मेरे ऊपर भी कर्ज लगा दिया। और अब उसके इतना बोलते हैं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो जियान के फादर और जो जियान के अंकल होते हैं उन दोनों की मरहम पट्टी कर उन्हें बेड पर लेटा दिया होता है। जिसके बाद अब जो ग्रैंडपा होते हैं वो जियान से बोलते हैं कि तुम्हें इन दोनों की टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये दोनों कुछ देर बाद ठीक हो जाएगी। अभी के लिए तुम्हें टूर्नामेंट के लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए। और रही बात किंगडम पवेलियन की, तो इसे तुम मेरे ऊपर छोड़ सकते हो, मेरे रहते हुए यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। जो सुनकर अब जो जियान होता है वो ग्रैंडपा का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि ग्रैंडपा, आपने जो कुछ भी किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनकर जो ग्रैंडपा होते हैं वो मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि ठीक है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ।
और इतना बोलकर जो ग्रैंडपा होते हैं वो वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जो जियान होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अब वो गुस्से में ही वहाँ से निकल जाता है। जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जो जियान होता है वो किसी दूसरी जगह पर आ चुका होता है। अब वो बायू को बुलाते हुए उससे बोलता है कि सिस्टर बायू, क्या आपने देखा कि मेरे फादर की बॉडी के अंदर कुछ अलग था। जो सुनकर जो बायू होती है वो भी बाहर आ जाती है और वो बाहर आने के बाद जियान से बोलती है कि तुम्हारे फादर के ऊपर जिस स्पेल का यूज किया गया है उसे इविल स्पेल कहा जाता है, और ये जिसकी बॉडी के ऊपर भी लगाया जाता है वो उसकी सारी ट्रू क्यूआई और ब्लड एसेंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये कर्स जिस पर्सन के ऊपर भी लगा होता है ये 3 दिन के अंदर से ही उसके सारे ब्लड एसेंस और उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस कारण उस बंदे की 3 दिन बाद मौत हो जाती है। जो सुनकर जो जियान होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या सच में केवल 3 दिन के अंदर ही मौत हो जाती है, तो अब मेरे फादर का क्या होगा। जो सुनकर जो बायू होती है वो जियान से बोलती है कि तुम्हें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसने भी तुम्हारे फादर के ऊपर उस टेक्निक का यूज़ किया था वो बहुत ही बेकार टेक्निक थी, जिससे कि तुम्हारे फादर की डेथ नहीं होने वाली, और वैसे भी तुम्हारे ग्रैंडपा ने उसे सील कर दिया है। मैं तो ये चीज़ सोच रही हूँ कि पता नहीं यहाँ पर ऐसे कितने ट्रैश डिसाइबल है जो कि यहाँ पर डीमन आर्ट का यूज कर रहे हैं, लेकिन मुझे उनके इस करंट स्टेट को देखकर इतना तो पता लग चुका है कि चाहे वे अपनी पूरी लाइफ भी इसकी प्रैक्टिस क्यों ना कर ले, लेकिन वे कभी भी मैजिक आर्ट को नहीं सीख पाएंगे। जो सुनकर अब जो जहान होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलता है कि इस सब के पीछे याओ फैमिली का ही हाथ है, क्योंकि याओ फैमिली को पता था कि अभी मैं मार्शल आर्ट टूर्नामेंट की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर मेरे फैमिली के ऊपर अटैक किया। और मुझे लगता है कि अभी भी जो याओ फैमिली है वो नहीं रुकेगी, वो दोबारा से मेरे ऊपर अटैक करने के लिए ज़रूर आएगी। और जियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शियाओ होती है वो भी बाहर आ जाती है, और वो बाहर आने के बाद जियान को पीछे से आकर हक कर लेती है, जिस कारण अब जो जियान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है। और वो ब्लश करते हुए शियाओ से बोलता है कि सिस्टर शियाओ, आप ये क्या कर रही हो। जो सुनकर जो शियाओ होती है वो जियान को मारते हुए उसे बोलती है कि लिटिल ब्रैट, आखिर तुम इतने ज़्यादा सैड क्यों हो रहे हो, तुम्हारे अपोनेंट बस छोटी मोटी इविल टेक्निक का ही तो यूज कर रहे हैं, आखिर इतनी सी बात के ऊपर तुम्हें सैड होने की क्या ज़रूरत है, तुम सैड होकर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। जरा एक बार अपने सामने देखो, तुम्हारे सामने जो पर्सन खड़ी हुई है वो इविल टेक्निक की एंसिस्टर है, और उसके सामने कोई भी ऐसी इविल टेक्निक नहीं है जो कि काम कर सके। और सियाओ की अब इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि जो जियान होता है वो भी कार्टून सा फेस बनाकर बायू की तरफ देखने लगता है। जिसके बाद अब जो जियान होता है वो बायू से बोलता है कि मुझे लगा था कि जो सिस्टर बायू है उसने अपनी सारी पावर को खो दिया है, इसीलिए मैंने सिस्टर बायू से इस बारे में नहीं पूछा, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि जो सिस्टर बायू है क्या वो इस ब्लैक विंड गैंग को ख़त्म करने में मेरा साथ दे सकती है। जो सुनकर जो बायू होती है वो जियान को साफ मना करते हुए उससे बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हारा इसमें कोई भी साथ नहीं दे सकती। जो सुनकर अब जो जियान होता है वो बायू से बोलता है कि सिस्टर बायू, क्या मेरे फादर के ऊपर जो टेक्निक लगी हुई है आप उसे खत्म कर सकती हो। जो सुनकर बायू उसे साफ मना करते हुए बोलती है कि मेरी जो इवल टेक्निक है वो लोगों को मारने के लिए है, ना कि उन्हें बचाने के लिए। और उन दोनों को इस तरह से बातें करता हुआ देखकर जो बायू होती है वो जोर जोर से हंस रही होती है। और अब इसी के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।